इस वक्त गाजीपुर सब्जी मंडी के प्रधान सुरेंद्र गोस्वामी जी हमारे सामने हैं। यहाँ पर गाजीपुर में काफ़ी समस्याएं आती हैं। जैसे मैं पहले कई बार आ चुका हूँ। यहाँ पर एक तो अवैध उगाई चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सरकार के द्वारा भी जो कुछ लोग लगाए गए हैं, जो कि आरोप कई बार लग चुका है। यहाँ के प्रधान जी हैं, इनसे संपर्क करते हैं क्या स्थिति है। कई लोगों ने पहले आरोप लगाए हैं कि अवैध उगाई होती है। आज यहाँ पर फिर आए हुए हैं तो लोगों की शिकायतें प्रधान जी से मिलिए। आज स्वामी गोस्वामी जी हैं, बताएंगे क्या है असलियत। तो सबसे बड़ी बात है भैया, यहाँ ना अवैध उगाई बहुत समय से चल रहा है और अवैध उगाई करने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ चेयरमैन है। चेयरमैन का नाम क्या है? सत्यप्रकाश गुप्ता चेयरमैन जी। सारी 1.5 लाख रुपए महीना टमाटर वालों से लेता था जी। हर मासाखोर से पैसे वो ले रहा है। कीट से 50,000 रुपये महीने इकट्ठा किए जाते हैं। रिक्शा वालों की पर्ची नहीं कटती, उनके सारे पैसे कटते इसके पास जाते हैं। जो ई रिक्शा आती है उसके पैसे सारे इसके पास जाते हैं। माल आड़तियों का कम लिखा जाता है। ई रिक्शा की 3500 करीब रिक्शा और रोजाना आती हैं जी। पर्ची देखो ना कितनी कट रही होंगी। सारे पैसे इसके घर, जितने भी टेम्पो चलते हैं एक भी टेम्पो की पर्ची नहीं कटती होंगी, यहाँ देख लो। तो प्रधान जी प्रधान हैं, इसके ऊपर जो पीछे इसके ऊपर अधिकारियों को या उच्च अधिकारियों से या यहाँ के क्षेत्र के मंडी समिति के ओर शिकायत की गई कि नहीं? मैंने इनकी 2019 से शिकायत करता रहा हूँ। 2019 से नहीं, 2018 से शिकायत करता रहा हूँ। कुछ नहीं होता, जितनी मर्जी शिकायत कर लो। भ्रष्टाचार है, पैसे दे के सब जाते हैं। लिखित में शिकायत दी है? लिखित में क्या शिकायत दी है मैंने लिखित में 27/3/2019 को शिकायत करी है। जब इनका करप्शन बढ़ गया था पनीर वालों से यानी कि 3,000 रुपये रोज लेते हैं, तो एक महीना 3,000 रुपये महीना, एक से 25 है तो 75,000 रुपये पनीर वालों से। 1.5 लाख रुपये एंट्री गेट से, 90,000 रुपये आउट गेट से लेते थे। जितनी गाड़ियाँ लगती हैं, भुट्टे की गाड़ी 200 रुपये रोज, तरबूज की गाड़ी 500 रुपये रोज। यानी कि इस तरह से इनका भ्रष्टाचार, दुनिया जितने भी मासाखोर यहाँ लग रहे हैं सारे बैठ रहे हैं, वो सब इनके बैठते हैं। लेकिन एक बात है, हमारे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी जब यहाँ जीत कर आए थे, मुख्यमंत्री पहली बार में, तो उनका एक ही कहना था कि कहीं पर भ्रष्टाचार होता है मेरे को तुरंत सूचित किया जाए और उसके ऊपर कार्रवाई होगी और हम गाड़ी या बंगला लेंगे नहीं। तो क्या इसकी शिकायत दिल्ली सरकार तक पहुंचाई गई? मैंने दिल्ली सरकार में गई। मैंने अगर मुख्यमंत्री जी से अपने थे ना, जब आए थे मुख्यमंत्री जी से मेरी बात है, उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी उनकी, बल्कि मेरे साथ उनकी तू में हुई है। उन्होंने मुझे देख लेने की धमकी भी दी थी, मगर मैंने उप मुख्यमंत्री है, मुझे चलो कोई बात नहीं, छोड़ो छोटी मोटी। क्या नाम है उनका? मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया जी से मेरी कंप्लेंट है, मैं अभी कंप्लेंट दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, ये है कि दिल्ली सरकार कहती है भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हमारे प्रधान जी से कहा सुनी हुई, उसके बाद उन्होंने सुनने से बिल्कुल सुनी नहीं इनकी। आगे ये क्या कहते हैं जानते हैं, यहाँ पर बताइए। मनीष सिसोदिया को मैंने शिकायत दिल्ली पुलिस की करी है, मेरे पास कंप्लेंट है अभी आज, मगर उप मुख्यमंत्री थे यार, हम लोगों का भी फर्ज बनता है उसकी इज्जत करना। जी जी। मगर उसके बनाए हुए चेयरमैन ने आज कितना गदर मचा रखा मंडी में। तो मंडी समिति इतनी बड़ी है, सैकड़ों हजारों आड़ती हैं, उस पर कंप्लेंट एप्लीकेशन देकर चेयरमैन चेंज क्यों नहीं किया जाता है? मंडी समिति वालों को तो ये काम ही नहीं करने देता। जो इसके अनुसार नहीं चलता उसका तबादला करा देता है, बदतमीजी करता, गालियां वगैरह मंडी समिति वालों को। मंडी समिति वाले काम कहाँ से करेंगे? कोई सेक्रेटरी आ जाए इसकी नहीं सुनेगा तो 1.5 लाख रुपए महीना, 1.5 लाख रुपए एक दुकान के संविधान चेंज करने के लिए था। यानी कि जो हमारे जन मेरी दुकान है, अगर मैं तुम्हारा नाम करूंगा तो 1.5 लाख रुपए। एंटी करप्शन की दुकानें इसने करी, नंबर भी बता दूं, 180 नंबर इसने करी, 133 नंबर इसने करी, 120 नंबर। जो पैसे कुछ लोग इसे यहाँ चेयरमैन को यहाँ पैसे देने जा रहे, कुछ तो इसके आधे रास्ते में रोक के पैसे देते हैं। मैंने इसे भैया 2,10,000 अपने हाथ से दिए। पूछो ना किस काम के दिए मैंने इससे पैसे? किस काम के दिए थे? कुछ नहीं, सिर्फ नाम के पैसे दिए थे। आज तक मेरे पैसे वापस नहीं दिए। ये स्थिति है, केवल दुकान चेंज करने के लिए या कोई कार्य कराने के लिए खुद पैसे लिए जाते हैं, जबकि खुद प्रधान जी कह रहे हैं मैंने कुछ पैसे दिए हुए हैं, उसका जानकारी लेना। यहाँ पर कंप्लेंट देने का मतलब ही नहीं रहा, जब हमारे उप मुख्यमंत्री के ऊपर ही इल्जाम लग रहा है कि वो खुद इस बात पर लिप्त हैं और उसके बाद धमकी देते हैं देख लेने की। इस पर FIR भी दर्ज हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई इसके ऊपर हुई नहीं है। प्रधान जी अब क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि जो अभी मेरे खिलाफ इसने एक FIR दर्ज कराई है। किस चीज की? इसने धमकी देने की FIR दर्ज कराई है। एक
सिक्योरिटी गार्ड के कहने से। सिक्योरिटी गार्ड बेचारा, उसका कोई लेना देना नहीं, इन्हें जानबूझ के इन्होंने मिल मिला भी नहीं भगत में मेरे पे पर्चा दे। सिर्फ मैं तो अब यही कहूँगा कि ये पर्चा जो मेरे खिलाफ हुआ है मनीष सिसोदिया के कहने से हुआ। जो शिकायत कराई गई है धमकी की, जो वो व्यक्ति का नाम बताइए। सत्यप्रकाश गुप्ता ने कराई है मेरे नाम। सत्यप्रकाश गुप्ता जी ने कराई है, जो चेयरमैन है। हाँ, चेयरमैन है। तो मेरे पे 30 साल से कोई मुकदमा नहीं है। मेरे पीछे के 2-4 मुकदमे मेरे इन्होंने लाके दिखाए हैं। मेरे 30 साल पहले मेरे पे जो मुकदमे बने सारे कोर्ट से मैं बरी हूँ जी। तो उसके बावजूद इन्होंने मेरे को जितना भी, यानी कि ये टॉर्चर करना ही है, ये कि जब बदनाम करा है कि जी प्रधान जी सारे मंडी से पैसे ले। अगर मंडी के अंदर एक भी आदमी ये कह दे कि मैंने किसी से आज तक 1 रुपया लिया। प्रधान जी कितने वर्षों से आप प्रधान है यहाँ मंडी के? मैं कम से कम 8 साल से प्रधान हूँ। देखिए, अगर 8 साल से प्रधान है हमारे गोस्वामी जी, यदि किसी प्रकार से भ्रष्ट में लिप्त होते तो यहाँ के आड़ती, यहाँ के दुकानदार बिल्कुल इनको चेंज कर दिया जाता। उसके बावजूद यहाँ सरकार के द्वारा भी धमकी दी जाती है, उस पर भी कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं होती है। हमारे पास यहाँ पे कुछ आड़ती हैं, उनसे भी संपर्क करते हैं। सर, क्या नाम है? राजकुमार लुथरा जी। यहाँ पर आरोप लगते आ रहे हैं, कई आरोपियों ने पहले भी लगाया है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम पर है। हमारे के कौन का व्यवहार है प्रधान जी का? देखिए, यहाँ पे तो ये है, जो इनके साथ मिलकर चलेगा वो तो ठीक रहेगा। जो इनके अगेंस्ट चलेगा उनके खिलाफ FIR भी दर्ज होंगी और उनके साथ लड़ाइयाँ भी होंगी। प्रधान जी का आरोप है कि हमें धमकियां भी दी गई हैं, मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं झूठे। तो क्या प्रधान जी के खिलाफ जो मुकदमे या जो धमकियां दी गई वो सही है? नहीं, वो बिल्कुल गलत है। इन्होंने जो मुकदमा बनाया गया, मेरे ऊपर ही बनाया गया, प्रधान जी के ऊपर ही बनाया गया है। ये मुकदमे इन्होंने जान के बनाए गए हैं कि हम इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना करें, क्योंकि हमने सब कुछ लिख के दे रखा है। बगैर इनके सारे स्टाफ के ऊपर लिख के दे रखा है। जो इनके सिक्योरिटी वाले हैं, ये सिक्योरिटी हटाते नहीं है। 20 साल से सिक्योरिटी यही चल रहे हैं। आप गेट पे आ जाइए रात को, हमेशा जितना भ्रष्टाचार गेट पे है ना, सबसे ज्यादा जितना चेयरमैन भ्रष्टाचार कर सकता है उतना उससे ज्यादा कर रहा है। वो कहता मनीष सिसोदिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मनीष सिसोदिया के मेरे ऊपर हाथ है। वो खुलेआम कहता है कि मुझे जो चेयरमैन से बच्चे हटा से दिखा सकते दिखा दे। क्योंकि इनके यहाँ पे कुछ आदमी मिले हुए हैं, हमारे आरती भी उसमें मिले हुए हैं। जैसे नाम है एक बात के, जैसे उगराई करके देते हैं। हमारे एक पांडे जी, ईश्वर प्रसाद पांडे जी हैं, वो उगराई करके देते हैं इनको, जो बने हुए हैं। जो इनके माशाखोर हैं, जिनको इन्होंने, जिनकी दुकानें नहीं है, उनको लोडे माल लगा के उनसे पैसा लेते हैं। ये स्थिति बनी हुई है। प्रधान भी बदनाम हो रहे हैं, यहाँ की अर्थियाँ कुछ हैं, उन पर जब दबाव बनता है, जब अगर कोई इंसानियत की बात करता है तो उस पर दबाव में मुकदमा। यहाँ तक कि हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के नाम पर कि बिल्कुल नहीं होगा, एक पैसे का नहीं होगा, आज मुख्यमंत्री बने हैं, दूसरी बार फिर मौका दिया गया। आज ये स्थिति बनी है कि खुद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है कि भ्रष्टाचार खुद करवा रहे हैं। इससे पहले अगर देखा होगा कि मैंने दिखाया था कि राजेश नागर जी ने कहा था कि 31,000 और 21,000 रुपए लेकर के वोटिंग के टाइम पर एक ट्रक का तब एंट्री हुई थी, तब इलेक्शन लड़ा गया था। ये स्थिति जब की है, उसके बाद अब नई कहानी बनती चली आ रही है। क्या आगे सरकार कर सकती है? सर ये बताइए, तो यहाँ पर क्या चाहते हैं? ये हम चाहते हैं जी, ये सत्यपाल गुप्ता जब से आया, जब से मंडी का बिल्कुल नाश कर दिया है। मंडी में कोई सुविधा नहीं है, पानी पीने की सुविधा आज तक नहीं दी गई हमें, कैंटीन कोई है नहीं, कोई सुविधा, जन सुविधा जो हमें चाहिए वो बिल्कुल नहीं है इस मंडी के अंदर। यहाँ पे तो बस जो आता है, अगर मीटिंग में कोई भी आता है, अपन रोटी खाइए और चले जाते हैं। आज तक जितनी इंक्वायरी करा लीजिए, जितनी कंप्लेंट मैंने दे रखी है, शायद मंडी में किसी ने दे रखी होंगी जितनी कंप्लेंट। एक आध कंप्लेंट की कॉपी बिल्कुल देंगे आपको, कॉपी दिखाते हैं आपको। देखिए ये कंप्लेंट दिखाया है, ये देखिए कंप्लेंट, मैंने खुद अपने नाम से कंप्लेंट दे रखी है। कम से कंप्लेंटें जा रही है मेरी, देखिए आप, ये कंप्लेंटें पड़ी हैं। ये देखिए सुरक्षा कर्मचारी के संबंध में, देखिए अभी ताजी रिपोर्ट है 19 की। देखिए ये अभी 29 तारीख की है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कंप्लेंट की कॉपी दिखा रहे हैं लुथरा जी, ये स्थिति है। अब क्या सरकार करेगी, क्या करें, इसकी कहाँ दी हुई? ये कंप्लेंट सबके पास पहुंची है। देखिए आप देख सकते हैं 17 जगह नोटिस गए हुए, 17 जगह कंप्लेंट गए, कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई? नहीं जी, आज तक कोई कार्रवाई हुई, कोई कार्रवाई पूछ रहे। इनकी मीटिंग में गए थे, बात इनकी मीटिंग में, तो हमारे पर पूरा लगा दिया, हमने अभद्र व्यवहार करा है। यानी कि मीटिंग में गए पूछने के लिए कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं है, तो उनके ऊपर उल्टा इल्जाम अभद्र व्यवहार का लगाया गया। प्रधान जी कुछ कहना चाहते हैं, इनसे भी एक बार जानकारी देते हैं। हाँ जी प्रधान जी बताइए। मैंने भैया इनकी शिकायत जोन CP को, VC को, LG को और अपने होम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री जी को और अपने DM को, DM के यहाँ आप मेरे चेक करो, मेरी कम से कम नहीं तो 10-15 मेल गई हैं। उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं है? कोई कार्रवाई नहीं। हमारा जैसे इन्होंने सब एक गेट बंद कर रखा है इन्होंने।
गेट नहीं खोलने दे रहे क्योंकि यहाँ से पैदा हो रही है। कई नंबर गेट बंद है? गेट दो आउट गेट। एग्जिट गेट बंद कर आउट गेट बंद कर रखा है। आउट गेट बंद कर, क्योंकि पैसा पैदा कम रही है यहाँ 50,000 रुपए रोज की पैदा है इस गेट से। देखिए बिल्कुल आरोप सही है कि गलत है ये तो समय बताएगा, लेकिन आरोप बिल्कुल दिखाया जा रहा है। लिखित में कंप्लेंट होने वाली है, हमारी सरकारी जब लिस्ट में आ रही है तो क्या करा जाएगा। आगे हम दिखाते हैं क्या स्थिति है। छज्जा गिर रहा है, मंडी समिति करोड़ों रुपए का टैक्स सरकार को जाता होगा, छोटा मोटा काम नहीं है। यहाँ पर एक ऐतिहासिक मंडी है ये, उसके बावजूद यहाँ पे कुछ भी नहीं, छज्जा गिर रहा है, टिंगल गिर रहे हैं और लोगों पे आरोप जो कर कोई साथ देने का कहता है उस पर आरोप आते हैं। हाँ जी, पुल के ये छोटी दुकानें के सामने आज भी जितने ठिए लग रहे हैं सारे चेयरमैन के लग रहे हैं। मैं तुम्हें बाकायदा इसके वो दिखा देता हूँ, सारे यहाँ से लेके यानी कि चौथी गली से लेकर 10वीं गली तक सारे ठिए चेयरमैन के हैं। सबसे पैसे उगाए जाते हैं, हर आदमी से 200 रुपये। जैसा अगर 200 आदमी बैठ रहे हैं तो आप लगा लो कितने पैसे ले रहे हैं। देखिए सारे वीडियो भी बने हुए हैं, सारी कंप्लेंट लिखित में है, सारा सबूत प्रधान जी देने को तैयार हैं। अभी इनसे सारे सबूत ले रहा हूँ, उसके बाद जो भी सरकार क्या करती है इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, इसके जो है ऊपर जहाँ इनकी जो कार्रवाई चल रही है वो भी लिप्त माने जा रहे हैं। यहाँ के मंडी समिति के कोई हो उन्हें दबाव दे दिया जाता है, उनसे काम रुकवाया जाता है। ये चेयरमैन यहाँ के गुप्ता जी हैं जो इस तरीके से यहाँ पर हैं, लेकिन पीछे से एक बात आ रही है कि वो मनीष सिसोदिया के बहुत ही करीबी हैं, इसलिए वो यहाँ से हटाए भी नहीं जाते हैं और उनके जरिए ये सारा कार्य होता है।